ने ऐलान कर दिया है कि जितने भी नॉन रजिस्टर्ड कारोबार हैं इनके खिलाफ अब 1 अक्टूबर से बाकायदा कार्रवाई का आगाज होगा। कई बार एफबीआर की जानिब से कहा जाता रहा, हुकूमतों की जानिब से कहा जाता रहा कि अपने अपने कारोबार जो है वो रजिस्टर्ड करवा लें, लेकिन जिन लोगों ने नहीं करवाया है अब वो एफबीआर के निर्गे में आने वाले हैं। तो इस पर बात करने के लिए नईम मीर साहब चीफ कोऑर्डिनेटर हैं ताजिर दोस्त स्कीम के, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ नईम साहब। सर सबसे पहले ये फरमाइए, ताजिर दोस्त स्कीम का ये मामला पहुंचा कहाँ तक है? क्योंकि 28 अगस्त को एक हड़ताल के बाद ये तो क्लियर हो गया था कि ताजिर इस स्कीम को मानते नहीं है। तो क्या सर हुकूमत ने मुज़ाकरात किए, कोई बीच का रास्ता निकाला गया? सर बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल बीच का रास्ता निकाला गया और ताजरों के साथ मुज़ाकराती अमल ये गुज़िश्ता माह, ये मौजूदा बल्कि कहना चाहिए अगस्त 28 अगस्त को इनकी हड़ताल हुई और 28 अगस्त के बाद आज की डेट तक इनके साथ मुज़ाकराती अमल चलता रहा है और बीच के रास्ते के लिए चलता रहा है। और इसमें चूंकि ये ताजिर दोस्त स्कीम का जो एसआर हुआ है, इसको फाइनेंस मिनिस्टर के पास इख्तियार है कि वो इसमें तरामीम कर सकते हैं, तो इनको कायल और मायल करने की कोशिश की गई और ज़रूरी तरामीम से इनको आगाह भी किया गया, जिससे ताजिर दोस्त स्कीम को और भी ज़्यादा ताजिरों के लिए बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि ये टैक्स देने के मामले पर इनके साथ डेडलॉक है और टैक्स देने की तरफ ये नहीं आ रहे। और चूंकि जब ये टैक्स देने ही की तरफ नहीं आ रहे तो फिर तो नॉन फाइलर्स जो हैं उनको रजिस्टर्ड किया जाना और फिर रजिस्टर्ड किए जाने के बाद उनसे टैक्स ही नहीं लिया जाना, वो तो बात ऐसे ही होगी कि जो मौजूदा फाइलर्स हैं, जो 1.5 लाख लोग हैं जो नील की रिटर्नें जमा करवा देते हैं, तो उनका तो कोई फायदा नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे ताजिर भाई जो हैं ये इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि रियासत किस मुश्किल वक्त से गुजर रही है। और आज हमने IMF का लोन लिया है तो ये लोन कितनी मुश्किल से हमें मिला है और साबका। अच्छा नईम साहब एक शिकवा जो है जो ताजिरों की तरफ से किया जाता है वो ये है सर कि आपने जो टैक्स लगाया वो इलाके के हिसाब से टैक्स लगाया। अब ये बात तो इसमें तो सदाकत है सर कि कोई दुकान जो है वो लाखों का कारोबार कर रही है, कोई करोड़ों का कारोबार कर रही है, तो हुकूमत सर इलाके के बजाय आमदनी के हिसाब से टैक्स लगाने पर क्यों नहीं सोच रही है? देखें, आमदनी के हिसाब से टैक्स लगाने का मॉडर्न दुनिया में एक ही तरीका है, वो है पॉइंट ऑफ सेल्स की तनसीब। जब पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने की बात करते हैं तो उससे रियल टाइम इनकम निकल आएगी और पाई पाई का हिसाब हो जाएगा, तो उस पर भी ये एहतजाज करते हैं, उस पर भी ये हड़ताल कर देते हैं। अब मसला ये है कि इनको ये कहा गया कि आपके इलाके ही में अगर एक टैक्स लग गया है तो इसको हम रिव्यू मैकेनिज्म के तहत आपसे बातचीत करेंगे और जिसको ज्यादा टैक्स लगना है उसका ज्यादा कर देंगे, जिसको कम करना है उसका कम कर देंगे। हम आपके साथ मिल बैठकर ये काम करने को तैयार हैं, लेकिन उस पर भी ये राजी नहीं हो रहे। ना किसी नजरसानी वाले मामले में ये ताउन कर रहे हैं और ना ही ये टैक्स देने की बात कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं जी कि ये एडवांस टैक्स है। भाई एडवांस टैक्स हर जो है वो तनख्वाहदार एडवांस टैक्स दे रहा है। हुकूमत करने क्या जा रही है? इसका देखें, इसका बड़ा आसान और सादा हल है कि हुकूमत के पास जो है वो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का एक हथियार मौजूद है। रियासत जो है जो टैक्स नहीं देगा, जो फाइलर नहीं बनेगा, उसका जब शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होगा उसका फोन बंद हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी का लेन देन नहीं कर सकेगा, वो कोई गाड़ी नहीं खरीद सकेगा, वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। जब ये सारे काम हो जाएंगे तो उसका कारोबार अमलन बंद हो जाएगा, तो फिर उसे खुद ब खुद जो है वो आना पड़ेगा, इस इन्फोर्समेंट की वजह से टैक्स नेट के अंदर आना पड़ेगा। तो रियासत जो है और FBR ये कभी नहीं चाह रहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये हुक्म था कि इनके साथ प्यार से मोहब्बत से इनको कायल मायल करें और इनके अंदर एहसास बेदार करें और इनको रजा कराना तरीके से इनको कहें कि ये टैक्स नेट में आ जाएं। लेकिन वो तो लग रहा है कि और ये 1 अक्टूबर की जो डेडलाइन दी है उसमें क्या करने जा रहे हैं? यही फर्स्ट स्टेप होगा, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे? देखिए, एक बात जरा मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इस मुल्क का मसला जो है वो सिर्फ नॉन फाइलर्स नहीं है। नॉन फाइलर जो हैं वो भी मसला है, लेकिन सारा मसला वो नहीं है, बल्कि वो फाइलर्स भी मसला है जिन्होंने फाइलर बन के कवर ले लिया टैक्स चोरी का, टैक्स एवेजन का। अब उन फाइलर्स को जो है उनका जो है वो ऑडिट होना है, क्योंकि इस वक्त मुल्क का जो निज़ाम चल रहा है वो तो चल रहा है कि जी खुद ब खुद रिटर्न दे दी और वो जो है वो किसी ने उसकी कोई असेसमेंट ही ना की ना देखा। अब इसीलिए FBR ने 4000 ऑडिटर्स जो हैं वो अपना भर्ती करने का और इंगेज करने का फैसला किया है और आज वजीर खजाना ने शायद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का जिक्र किया। तो अब एक एक बंदे का जब ऑडिट हो जाएगा, उसकी स्क्रूटनी हो जाएगी,
तो वहीं से इतना टैक्स निकल आएगा जो हम FBR कोशिश कर रही है 50 अरब रुपए का टैक्स के जी ताजे दो स्कीम से इकट्ठा हो जाए। मेरा ख्याल है कई 50 अरब रुपए तो ऐसे निकल आएंगे। तो अब FBR ने अपना तरीकेकार थोड़ा सा बदल लिया है। अच्छा सर, ये जो आप पॉइंट ऑफ सेल की बात कर रहे हैं, मुझे ये याद पड़ता है नईम साहब, इसके तो आप भी खिलाफ थे ना सर। आज से 2-3 साल पहले जब हुकूमत ने बात की थी तो आपने तो बाकायदा तौर पर घेराव करने का ऐलान किया था सर। जी जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रही हैं। जब पॉइंट ऑफ सेल जो है वो सेल्स टैक्स की बुनियाद पे लगाए जा रहे थे तो मैंने हमेशा ये कहा कि रिटेलर्स जो हैं इनका सेल्स टैक्स से लेना देना कोई नहीं, बिकॉज रिटेलर्स जो हैं अपना तमाम तर सेल्स टैक्स अपने ओरिजिन पे पहले ही जमा करवा देते हैं। इनकी पॉइंट ऑफ सेल्स लगनी है तो वो लगनी चाहिए इनकम टैक्स का पॉइंट ऑफ सेल्स। और इस पर मैंने पिछली दौरे हुकूमत में भी अपनी प्रेजेंटेशन दी थी, जो कि अब उस पर अमल दरामद भी शायद होने जा रहा है। और इसी तरह जहां हमारा सेल्स टैक्स अवेड हो रहा है वो हमारा मैन्युफैक्चरर, हमारा इंपोर्टर, हमारा होलसेलर और हमारा डिस्ट्रीब्यूटर डीलर, ये वो लोग हैं, ये वो सेगमेंट है जहां पर हमारा सेल्स टैक्स और हमारे विद होल्डिंग टैक्सेस जमा होते हैं, जहां से हम माल की खरीदारी करते हैं। तो जहां से हम परचेज करते हैं वहां पर जो है वहां पर भी डिजिटल इनवाइसिंग होने जा रही है और उसको भी पूरी तरह जो है वो देखा जाएगा। और इस रिटेल सेक्टर को जो है वो टैक्स किया जाएगा। उसके दो ही तरीके हैं, यहाँ तो एडवांस टैक्स दे दें, अपनी रिटर्न जमा कराएं, अपनी आमदन का इजहार करें, या आप पॉइंट ऑफ सेल लगा लें। तो अब इस पर जो है यानी हुकूमत ने अब फुल एंड फाइनल फैसला कर लिया है सर। FBR अब कार्रवाई करेगा और वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक अपने कारोबार रजिस्टर्ड नहीं करवाए हैं उनके शनाख्ती कार्ड भी बंद होंगे, अकाउंट्स भी बंद होंगे, मोबाइल फ़ोन नंबर्स भी बंद होंगे, हो सकते हैं ये तमाम कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। और इसके बाद ऑब्वियसली फिर मज़ीद जो है वो कारोबारी रुकावट परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। तो इससे बहुत बेहतर है कि अपने कारोबार को रजिस्टर्ड करवा लें। नईम मीर साहब, चीफ कोऑर्डिनेटर ताजर दोस्त स्कीम, मेरे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन बात करेंगे दहशतगर्द, इंतहा पसंद, जहनी मरीज, मजहबी जुनूनी जो न कर सकें जब वो रियासत करे तो इसे भारत कहते हैं। जहां कोई अक़लियत महफूज ना हो, जहां हिंदुत्व का राज हो, जहां इंसानियत शर्मसार हो, जिस मुल्क के दारुल हुकूमत को रेपिस्तान कहा जाए, जहां खून बहाने को सवाब समझा जाए, उसे भारत कहते हैं। मोदी की मुतासिबाना हुकूमत मुसलमानों की हर सांस मुश्किल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। हर साल हम जुल्म की नई नई दास्तानें रकम होते देखते हैं। कभी जख्म मुसलमानों के वजूद पर लगाया जाता है तो कभी रूह पर लगाया जाता है। कल रात एक बार फिर मुसलमानों की रूह को छलनी किया गया। भारतीय रियासत गुजरात में 1000 साल कदीम मस्जिद, कब्रिस्तान और मज़ारात को शहीद कर दिया गया है। उन पर बुलडोज़र चलाए गए हैं। आसपास की मुसलमान आबादी को भी मस्मार कर दिया गया है। जुल्म से रोकने की कोशिश करने वाले 150 से ज़ायद मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ये सब मोदी सरकार की सरपरस्ती में हो रहा है और बहाना सरकारी ज़मीन पर कब्जा बताया गया। शर्म क्या होती है, हया क्या होती है, ये मोदी क्या जाने। 1000 साल पहले कौन सी सरकार थी, बीजेपी की थी या कांग्रेस की थी? बेज़मीर मोदी सरकार बहाना भी ठीक से तलाश नहीं कर सकें। और ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ नाज़रीन। इसी साल फरवरी में हरियाणा और उत्तराखंड में भी 2 मसाजिद को आग लगाकर मस्मार कर दिया गया था। वहां मौजूद इमाम मस्जिद को भी शहीद कर दिया गया था। एहतजाज करने वाले मुसलमानों पर मोदी सरकार ने सीधी गोलियां बरसाई थी। 8 अफराद शहीद हुए थे, 260 जख्मी भी हुए थे। लेकिन मोदी की लहू की प्यास फिर भी नहीं बुझेगी, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ही नफरत फैलाने की है, खून बहाने की है। आलमी दुनिया भी तस्लीम करती है कि हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। अमरीकी इदारा बराए मजहबी आज़ादी की एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि गुज़िश्ता 76 साल के दौरान हज़ारों मसाजिद और चर्च हिंदू इंतहा पसंदी का निशाना बन चुके हैं। भारत में मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों पर बाकायदा मनसूबाबंदी के जरिए हमले किए जाते हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से अब तक 50,000 मसाजिद, 20,000 से ज़ायद गिरजाघर और दीगर अक़लियतों की इबादत गाहें हिंदू इंतहा पसंदों की नफ़रत और तासुब का निशाना बन चुके हैं। जब जब ये जुल्म देखती हूँ तो एक शख्स ही याद आता है, दिल से दुआ निकलती है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना